हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपको जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था जिसमें आपका पर्यायवाची, देखिए पर्यायवाची के आपके दो पार्ट आपके मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। देखिए पर्यायवाची आपका हम कितनी बार बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम लेकर पर्यायवाची आए वो बार बार एग्जाम में पूछता है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जैसे हम पहला देखते हैं पक्षी, कि पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है। तो पक्षी को हम द्विज कहते हैं। जो पक्षी होता है इसको हम कहते हैं द्विज, अंडज। विहंग मतलब पक्षी आप जानते ही है, विहग, विहंग। शकुनी इंपॉर्टेंट है, शकुनी और शकुंत ये भी आपके पक्षी के पर्यायवाची है। फिर खग, फिर पतंग, पतंग भी आपके क्या है, पक्षी के पर्यायवाची। देखिए इंपॉर्टेंट है, पतंग आपके पक्षी के भी होते हैं और नाव के भी होते हैं। तो यहाँ पे पतंग जानते रहेगा आपका पक्षी का भी पर्यायवाची है। पखेरु, परिंदा और चिड़िया। तो आपको जानते हैं कि अब जैसे खग तो जानते हैं, विहग तो जानते होंगे और विहंग। तो यहाँ पे देखिए द्विज, अंडज, इसमें विशेष ध्यान रखिएगा। द्विज, अंडज, फिर शकुनी, शकुन, फिर आपका पतंग, पतंग भी आपका पक्षी का ही होता है। पखेरु, परिंदा और चिड़िया तो आप लोग जानते ही है। फिर हम अगला देखते हैं पत्नी। पत्नी जानते ही है, पत्नी को हम क्या कहते हैं, भार्या। भार्या मतलब क्या होती है, पत्नी। फिर दारा, दारा का भी अर्थ क्या होता है, पत्नी। फिर वामा, वामा, कांता, जोरू, कहते हैं ना जोरू का गुलाम, तो वही आपका जोरू आपका क्या होता है, पत्नी का पर्यायवाची। फिर वल्लभा, वल्लभा भी आपके पत्नी के पर्यायवाची है। फिर गृहिणी, सहगामिनी, वधू, धरनी, प्रिया, वामांगी और कलत्र, ये सब आपके किसके पर्यायवाची है, पत्नी के। ठीक है, सहगामिनी मतलब साथ में चलने वाली, सहगामिनी मतलब साथ में चलने वाले। और पत्नी आपकी क्या होती है, वधू होती है। और फिर आपकी धरनी, धरनी भी आपकी क्या होती है, पत्नी का भी पर्याय है। प्रिया, जो प्रिय, प्रिया हो मतलब प्रिय हो, तो वो भी आपकी पत्नी का। वामांगी और कलत्र, ये सब आपके किसके पर्यायवाची है, पत्नी के। ठीक है, ये सब आपका पूछा हुआ है। जैसे आप लोग भार्या, दारा तो जानते ही होंगे, ये गृहिणी, सहगामिनी। लेकिन जो बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। जो आपको न पता हो तो उसको अच्छे से नोट्स बना के आप लोग लिख लीजिएगा, और फिर थोड़ा सा एक दो बार याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। तो देखते हैं अगला पवन। पवन का मतलब जानते हैं क्या होता है, हवा ना। हवा का पर्यायवाची क्या है, देखिए अनिल। अनिल मतलब क्या होता है, हवा। फिर ना देखिए इसी में अंतर होता है, अनिल और अनल। अनल मतलब होता है आग, और फिर अनिल मतलब होता है हवा। कभी कभी पूछ देता है इनमें से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो जानते रहेगा ये सब दे देगा, जैसे अनिल रहेगा, प्राण, वायु, वात, ये सब दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन दे देता है अनल। तो अनल जानते हैं, अनल का अर्थ क्या होता है, आग। तो आपका अनिल। वात, वात का भी अर्थ होता है ना, कहते हैं ना वात पित्त कफ, जो वात होता है वायु दोष, वो वात मतलब क्या होता है, वायु। फिर बयार, प्राण, कहते हैं ना हवा ही, ऑक्सीजन ही हमारा प्राण है, तो वायु भी का जो पर्यायवाची, प्राण भी वायु का पर्याय है। फिर आपका प्रभंजन, पवमान, जो प्रभंजन है और प्रवमान, वायु जानते ही है। समीर मतलब हवा होता है। मारुत, मारुत भी आपका क्या होता है, हवा का पर्यायवाची। फिर प्रकंपन, प्रकंपन जैसे कि आपको याद करने का नहीं पता है, जैसे कि हवा चलता है तो कंपन होता है ना, तो प्रकंपन भी आपके हवा के पर्याय है। फिर आपका देखिए समीरण, ठीक है, समीर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, हवा। तो समीर और समीरण ये भी आपके किसके पर्यायवाची है, हवा के। फिर नभ प्राण, नभ मतलब आकाश, मतलब जो आकाश के प्राण होते हैं, मतलब आप कहते हैं ना प्राण, हवा के बिना हमारे प्राण जीवित नहीं है ना, तो प्राण भी हवा के पर्यायवाची है। और नभ प्राण इतना विशेष रखे। मारुत को जानते रहेगा, वात, बयार और प्रभंजन ये जानते रहेगा आपके किसके पर्याय है, पवन मतलब हवा के। तो देखिए पर्वत, पर्वत का मतलब है कि पहला है भूधर, भू को धारण, मतलब भू मतलब धरती को, धरण मतलब धारण करने वाला, जो धरती को धारण किया हुआ है, तो ये भूधर भी आपका पर्वत का पर्यायवाची है। गिरि जानते ही है आपका। महीधर, सैल, सैल मतलब पर्वत होता है। यहाँ नग इंपॉर्टेंट है, नग भी आपका पर्वत का पर्यायवाची है। आदि इंपॉर्टेंट है ये भी, आदि, आदि का मतलब प्रारंभ होता है ना,
यहाँ पे आदि भी आपका क्या होता है, पर्वत का पर्याय है। मेरु, तुंग, महीधर। महीधर आपका यहाँ पे अचल, अचल मतलब जो चल ना सके। देखिए अचल भी इंपॉर्टेंट है। जब अचला आ जाता है तो वहां पे पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, लेकिन अचल आ गया तो वहां पे किसका पर्यायवाची है, पर्वत का। फिर धराधर, नग। जानते रहेगा ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। अचल का विशेष कभी कभी अंतर देता है कि अचल और अचला में अंतर क्या है। तो अचल का जो है क्या है, पर्वत का पर्याय है, और अचला का पृथ्वी का। फिर आपका जानते रहेगा ये महीधर, शैल, नग को विशेष ध्यान रखेगा। आदि, मेरु और तुंग, ये सब आपके किसके पर्यायवाची है, पर्वत के। फिर हम देखते हैं फूल ना। फूल को हम जानते हैं क्या कहते हैं, कुसुम। कुसुम का अर्थ क्या होता है, फूल। सुमन, सुमन का भी अर्थ क्या होता है, फूल। प्रसून, लतांत, मंजरी। जो मंजरी होता है, जैसे आप हिंदी की किताब पढ़े ना 5-6 के, उसमें लिखा होता है मंजरी। तो मंजरी का भी अर्थ क्या होता है, फूल। फूल का ये पर्याय है। फिर पुहुप, फिर पुष्प। पुष्प तो जानते हैं, पुहुप जानते रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर लतान, प्रसून, ये सब किसके पर्यायवाची है, फूल के। फिर देखते हैं बंदर का। बंदर का पर्याय क्या है, देखिए हरि का जो पर्याय है, हरि मतलब ईश्वर भी होता है। हरि भी आपका किसका पर्याय है, बंदर का। हरि कपि जानते हैं, मरकट को भी बंदर कहते हैं। मरकट पूछा हुआ है, मरकट किसका पर्याय है, तो मरकट आपका किसका पर्याय है, बंदर का। फिर कीश, कपीस। फिर आपका शाखा मृग। शाखा मृग, जो शाखा पे रहते हैं ना, बंदर आपके रखते हैं ना, डाल डाल पे रहते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, शाखा मृग। और वानर जानते हैं, वानर, बंदर आपका कपी। कपी मतलब जानते ही बंदर होता है। कितना विशेष जाने के, हरि। हरि भी आपका बंदर का पर्याय है। फिर आपका मरकट, कीश, फिर कपीस और शाखा मृग, ये सब किसके पर्याय है, बंदर के। फिर देखते हैं भौरा। भौरा जानते हैं, अली इंपॉर्टेंट है। कभी कभी देखिए अली और अली, जैसे एक ये अली होता है, एक इसी में आ जाता है बड़ी अली, ये वाला पूछ देता है अली और अली में क्या अंतर है ना। तो अली और अली जानते हैं, अली मतलब क्या होता है, भौरा, और अली का मतलब क्या होता है, मित्र, जिसे कहते हैं सखी ना। तो वो आपका अली, अगर ये बड़ी आ गया तो इसका मतलब होता है सखी या मित्र। और अली का ये यहाँ पे छोटी आ गया, तो यहाँ पे अली का अर्थ क्या होता है, भौरा। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि अली और अली का अर्थ क्या है, तो आपका दे देता है। तो जैसे कभी कभी तो 2 ऑप्शन ऐसे दे देगा, पहले अली और अली लिखेगा, पहले लिख देगा कि मित्र और भौरा, फिर एक सही लिखेगा, बाकी 2 का ऑप्शन अलग से देगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। फिर षष्ठ पद, जो भौरा होते हैं उसके षष्ठ पद, तो 6 पैर होते हैं ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, षष्ठ पद। फिर द्विरेफ, द्विरेफ भी आपके किसके होते हैं, भौरे के। भृंग मतलब जानते ही भौरा होता है। भ्रमर में मतलब क्या होता है, भौरा। फिर मधु, मधुकर मतलब मधु मतलब क्या होता है, शहद। मधुकर मतलब मधु को मतलब बनाने वाला क्या कहलाता है, भौरा। तो मधुकर भी आपका क्या है, भौरा का। फिर मधु भी आपका क्या है, भौरा का पर्यायवाची। कितना जानते रहेगा, अली इंपॉर्टेंट है, षष्ठ पद, द्विरेफ, भृंग जानते हैं, मधुकर और मधुप, ये किसके पर्याय है, भौरा के। फिर देखिए मछली, मछली जानते हैं, मछली को हम क्या कहते हैं, शुद्ध में अगर तत्सम का राज है तो मत्स्य बोलते हैं ना। तो मत्स्य, मीन मतलब भी क्या होता है आपका, मछली। सफरी, सफरी भी आपका क्या होता है, मछली का पर्याय। फिर झक, झक भी आपकी मछली के पर्यायवाची है। और जल जीव, जल का जीव है ना मछली, इसको इसलिए जल का जीव कहते हैं। जल जीव भी आपके मछली का पर्याय है। तो ये झक और सफरी, मीन जानते हैं, मीन आप लोग जानते होंगे कि इसका पर्याय है मछली का। फिर हम अगला देखते हैं आपका मोर। मोर जानते हैं, जिसे मयूर कहते हैं, इसका जो पर्यायवाची है शिखंडी। शिखंडी भी आपका किसका पर्यायवाची है, मोर का। फिर आपका सीखी, सीखी भी आपका मोर का पर्यायवाची है। ध्वजी, फिर केकी और कलाजी, ये सब नीलकंठ, नीलकंठ, उसका जो कंठ क्या होता है, नीला होता है ना। देखिए नीलकंठ आपका उनका भी है, महादेव का, जो नीलकंठ पर्याय है महादेव का भी है। और यहाँ पे आपका मोर का भी है। भुजगारी, सारंग, हरि, शिव, सुत वाहन, शिव सुत वाहन। देखिए यहाँ पे हरि भी इंपॉर्टेंट है। हरि का ईश्वर का तो पर्याय होता ही है। हरि देखिए आप यहाँ पे देखिए बंदर का, बंदर का जो पर्याय है हरि, लेकिन हरि का जो हरि है
वो मोर का भी पर्याय है। तो देखिए जो किसी का दो होता है या फिर दो से अधिक होता है उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। तो जानते रहेगा हरि और सारंग ये सब किसके पर्याय है? मोर के। यहाँ पे शिखंडी, सीखी, ध्वजी, केपी, कलाजी, नीलकंठ जानते रहेगा ये भी महादेव के और मोर के पर्याय है। फिर अगला देखते हैं यमुना। यमुना में आपका तरणी, तनुजा, फिर भानुजा। देखिए भानु का अर्थ क्या होता है? सूर्य। भानुजा मतलब सूर्य की पुत्री। फिर अर्कजा, रवि कन्या, रवि की पुत्री। कालिंदी, सूर्य सुता, सूर्य की पुत्री अर्क सुता। तर्जा, कृष्णा, यमुना। यहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा। कृष्णा, कृष्णा का मतलब कृष्ण का तो होता ही है, कृष्णा आपका यमुना का भी पर्यायवाची है। और फिर जानते रहेगा तर्जा, फिर आपका तरणी। तरणी आपका क्या जानते हैं? इसका होता है तालाब का, नदी आपका आता है। तो तरणी आपका यमुना का भी पर्यायवाची है। फिर देखते हैं रात। रात आपको जानते हैं ना, रैन। रैन मतलब क्या होता है? रात। एक वो सुने होंगे ना, अब रैन कहाँ तू सोवत है, सब जागत है तो सोवत है। तो रैन मतलब आप जो बचपन से पढ़े हैं, रैन का मतलब क्या होता है? आपका रात। तो रजनी मतलब जानते हैं, रात होता है। विभा, विभावरी, जो विभावरी होता है इसका भी मतलब क्या होता है? रात्रि। फिर निशा का मतलब निशीथ, यामिनी। देखिए दामिनी जो होता है वो बिजली का होता है और यामिनी मतलब क्या होता है? वो रात्रि का पर्यायवाची है। फिर देखिए सरवरी, इंपॉर्टेंट है। सरवरी किसका पर्याय है? रात्रि का। तमी, तमिस और फिर विभा, तमस्त्र, तमस्विनी, छपा, ये सब किसके पर्यायवाची है? आपके रात्रि के। फिर देखते हैं लक्ष्मी का। लक्ष्मी का जानते रहेगा श्री, इंपॉर्टेंट है। जो श्री होता है वो लक्ष्मी का पर्याय होता है। फिर कमला, देखिए कमल अलग होता है, कमल आपका कमल का पर्याय है। फिर कमला मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। फिर रमा, पद्मा, इंदिरा, ये सब आप किसके पर्यायवाची है? लक्ष्मी के। भार्गवी, ये सब भी आपके किसके पर्यायवाची है? लक्ष्मी के। कमला सना, ये भी आपके पर्यायवाची। सिंधु सुता, सिंधु की पुत्री, ये भी आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची। छोरोद, हरिप्रिया, हरि के प्रिय। हरि आपके विष्णु के कहे जाते हैं ना, तो विष्णु के प्रिया आपके कौन है? लक्ष्मी। इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा है कमला, रमा, पद्मा, इसमें ध्यान रखिएगा। श्री, कमला, रमा, पद्मा, आपका सिंधु सुता, छोरोद, हरिप्रिया, भार्गवी, इस पे आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं लड़की। जो लड़की का पर्यायवाची, देखिए लड़की और लड़का में बस थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे हम बताए थे ना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जैसे हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो आ प्रत्यय जोड़ के बनाते हैं। जैसे हम कह दें लड़का का तो सुत, तो लड़की का क्या हो जाएगा? सुता ना। इसमें आ प्रत्यय जुट गया। यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में रहता है कि सुत का स्त्रीलिंग या फिर लड़की बना, मतलब स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करेंगे? तो सुत का क्या हो जाएगा? सुता। तनय मतलब होता है पुत्र और तनया मतलब पुत्री। फिर देखिए किशोर मतलब आपका लड़का होता है, बाला मतलब आपकी लड़की। कुमारी जानते हैं, कुमारी, कुमार, कुमार मतलब लड़का और कुमारी मतलब लड़की। अब देखिए यहाँ आ वाला प्रत्यय, आत्मज मतलब पुत्र और आत्मजा मतलब पुत्री। तो जिसमें जा मतलब आ प्रत्यय जुड़ जाता है वो लगभग करके आपका क्या होता है? लड़की, मतलब स्त्रीलिंग आता है। फिर आपका देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है दुहिता। दुहिता मतलब क्या होता है? आपका पुत्री। तो ये जानते रहेगा बाल, सूता, तनया, बाला, कुमारी, आत्मजा और दुहिता, ये सब किसका पर्याय है? लड़की या पुत्री का। फिर देखिए लड़का आपका सुत, तनय, किशोर, शिशु, आत्मज जानते हैं, यहाँ पे इसका विशेष ध्यान रखेगा। औरस, औरस जो है किसका पर्याय है? लड़का का। फिर देखते हैं विद्युत। विद्युत का जो आपका जानते हैं बिजली, जो बिजली का पर्याय है वो चपला, इंपॉर्टेंट है। चपला, चंचला, दामिनी। देखिए अभी यामिनी पढ़े किसका? रात का ना यहाँ पे, और दामिनी मतलब क्या होता है? बिजली का। फिर सौदामिनी, तड़ित ना, तड़ित भी आपका किसका है? बिजली का। बिजुरी, करका, घनवल्ली, क्षण प्रभा, क्षण भर में अपनी प्रभाव दिखा देती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्षण प्रभा। फिर घनवल्ली भी कहते हैं, करका भी कड़कती है ना, इसको कहते हैं करका। फिर बिजुरी, बिजली को बिजुरी कहते हैं। तड़ित मतलब तड़ित चालक भी उसमें जो आता है उसको तड़ित। दामिनी, सौदामिनी, चंचला, चंचल होती है। तो ये सब आप किसके पर्यायवाची है? विद्युत के। फिर देखिए वृक्ष का देख लीजिए, साखी,
जो शाखा होता है, शाखा मतलब साखी आपका क्या होता है, वृक्ष का पर्यायवाची। फिर देखिए पादप, पादप भी आपका किसका पर्यायवाची, पादप मतलब आप जानते हैं पेड़ होता है। विटप इंपॉर्टेंट है, विटप आपका पेड़ का पर्यायवाची, वृक्ष का। ध्रुव, तरु, तरु मतलब आप लोग जानते हैं वृक्ष होता है। फिर जानते रहेगा गाछ, गाछ का भी मतलब क्या होता है, वृक्ष। तो ध्रुव, विटप, तरु, गाछ, ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये सब साखी और पादप आप लोग जानते हैं। तो देखिए आपका जो वृक्ष का ये हो गया। फिर आपका देखिए जो पर्यायवाची है आपका, इसमें हम बार बार कहते हैं कि आप लोग नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बना लेंगे आपके लिए अच्छा होगा, आप लोग अच्छे से लिख के याद कर लेंगे। और मतलब चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देता ही है। अगर आपका पर्यायवाची सिलेबस में है तो वहां से 1-2 क्वेश्चन फंसता है। अगर आप जितना हम बता रहे हैं अगर उसको भी अच्छे से आपको याद हो जाएगा तो वहां से 100% एक न एक क्वेश्चन फंस ही जाएगा। जो भी आपका एग्जाम आता है वहीं से आता है, उसी में से ही आता है, तो उसको विशेष ध्यान रखिएगा। और जो इसके पहले 2 पार्ट का वीडियो था पर्यायवाची का, उसको देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा।